एक YouTube वीडियो 28,000 व्यूज और उसके बाद सीधा UAPA अरेस्ट और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर पर आरोप लगे कि वो माओवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा हो, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा हो और माडवी हिड़मा जैसे नक्सली की तारीफ कर रहा हो, तो क्या ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस है या फिर इसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये पहला केस है या देश में ऐसे कई उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं? चलिए इसको गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आंध्र प्रदेश का यूट्यूबर जोसेफ बचलाकुरी उर्फ प्राशना रावण यानी कि एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन, अब इसे आंध्र प्रदेश की पुलिस ने UAPA और BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने इसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और नेल्लौर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जोसेफ ने अपने YouTube चैनल और पब्लिक स्पीचेस के जरिए CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा को प्रमोट किया, स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को बहकाने की कोशिश की और मोस्ट वांटेड माओइस्ट कमांडर माडवी हिड़मा की तारीफ की। पुलिस का ये भी कहना है कि जोसेफ उर्फ प्राशना के खिलाफ आंध्र प्रदेश में पहले से कई क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है और डिजिटल कंटेंट की जांच जारी है। अब कोर्ट में ये सारे आरोप सच साबित होंगे या नहीं, इसका फैसला तो जुडिशियल प्रोसेस ही करेगी। लेकिन इस बार इस केस ने एक बार फिर पुराना सवाल खड़ा कर दिया है, क्या नक्सलवाद सिर्फ जंगल तक सीमित था या फिर उसकी आइडियोलॉजी सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीचेस और अर्बन नेटवर्क्स के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से अर्बन नक्सल शब्द बार बार चर्चा में आता है। अब अर्बन नक्सल है क्या? तो अर्बन नक्सल उन लोगों को कहा जाता है जो शहरों में रहकर अपनी बातों, लेखन या प्रचार के जरिए माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इकलौता केस है तो आप शायद सच से वंचित हैं। साल 2025 में NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक नक्सल ऑपरेटिव के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने एक CPIM लीडर कट्टा रामचंद्र रेड्डी, जिससे कि राजू दादा भी कहा जाता था, उनके अंतिम संस्कार में 200 की भीड़ को रिवॉल्यूशन जिंदा रखने यानी कि क्रांति को जीवित रखने जैसे नारे लगाए और वायलेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि हिंसक वामपंथी उग्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए 200 की भीड़ को भड़काने का काम भी किया। अब ये नक्सल ऑपरेटिव है कौन? तो ये वही है जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए माओवादी विचारधारा का लगातार प्रचार कर रहा था और तो और ये सीनियर CPIM कैडर से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के जंगलों में तक जाया करता था, जहां माओवादियों का निवास हुआ करता था। और इस नक्सल ऑपरेटिव का नाम है गड़े इनियाव। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि माओवादी विचार सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि लोगों के बीच घुसकर नारेबाजी, भाषण और नैरेटिव्स के जरिए भी फैलाई जा रही है। साफ शब्दों में कहूँ तो लोगों का ब्रेन वॉश करके फैलाई जा रही है। एक और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया था, जहां लखनऊ की NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ATS यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड कोर्ट ने CPIM के 3 सदस्य को 10 साल की सजा सुनाई और हर एक पर 29,000 का जुर्माना भी लगाया गया, जिनका नाम है शिवराज सिंह बगदवाल, राजेंद्र कुमार उर्फ अरविंद, कृपा शंकर उर्फ मनोज। इन्वेस्टिगेशन में इन तीनों के पास से मास लिटरेचर, पैम्पलेट, CDs और प्रचार सामग्री बरामद किए गए थे, जिसे कथित तौर पर सिंपैथाइजर्स यानी कि उन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच उनके समर्थकों को बांटा जा रहा था। कोर्ट ने उन तीनों को राज्य के खिलाफ साजिश और टेरर एक्टिविटीज से जुड़े अपराधों में दोषी माना। अब निशाना सिर्फ बंदूक उठाने वालों पे नहीं है बल्कि देश के खिलाफ वामपंथी विचारधारा और जहर भरने वाले लोगों पे भी है, जिसे हम अर्बन नक्सल्स के नाम से जानते हैं। शायद ये वायरल वीडियो तो आपको याद ही होगा, जहां दिल्ली में एयर पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ लोग माडवी हिड़मा अमर रहे, हर घर से हिड़मा निकलेगा जैसे नारे लगाते नजर आए थे। ये वही बच्चे हैं जो प्रदर्शन के दौरान पुलिस की आंखों में पेपर स्प्रे फेंकते नजर आए थे और तो और इन लोगों ने पुलिस पे शार्पिन से तक हमला किया था। लेकिन आखिर किस लिए? माडवी हिड़मा के लिए। माडवी हिड़मा कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि 1 करोड़ का इनामी, देश का मोस्ट वांटेड मास्ड कमांडर्स में से एक था, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई बड़े हमलों के आरोप तक लगे थे। इसलिए जब किसी प्रोटेस्ट या पब्लिक इवेंट में ऐसे नारे सुनाई देते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये लोग जानबूझकर ऐसे नारे लगा रहे हैं या किसी नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं या बाकियों को भी उसी नैरेटिव का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
खैर, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न रावण का केस कोर्ट में है, अब कोर्ट ही तय करेगा कि आरोप कितने मजबूत है, क्या सच है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे ने एक जरूरी बहस को दोबारा छेड़ दिया है। नक्सलवाद सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं मानी जाती थी, बल्कि आज भी उनकी ही विचारधारा को नारे, भाषण, सोशल मीडिया, वीडियोस और प्रचार के जरिए भी जिंदा रखने की साजिश रची जाती है। और इसलिए मामला सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को नॉर्मलाइज या ग्लोरीफाई किया जाए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे ओवरग्राउंड हो या अंडरग्राउंड हो, तो उसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? जवाब शायद वही है जिसका जिक्र बार बार होता है, अर्बन नक्सल्स। आप इस पूरे मामले में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।